जी, ब्रेक से आ गए वापस। आपको कहेंगे एक बार फिर से खुशामदीद एंड सुबह खैर। अगर आपसे कोई मिलता है और मिलते ही आपको देख के कहे कि भाई आपका जो रंग है वो काफ़ी अच्छा लग रहा है और फ्रेश लग रहे हैं, क्या आप मुंह पे लगा रहे हैं, तो आप खुशी से जो है फूले नहीं समाते। लेकिन वही शख्स अगर आपको सामने आके कहे कि आप जो है टैन लग रहे हैं, आपके कम्प्लेक्शन को क्या हो गया है, तो उस वक्त हम बहुत ज़्यादा फिक्र में पड़ जाते हैं। यानी गोरी रंगत जो है उसको खुशी से रिलेट कर रही हूँ मैं, कि खुशी की अलामत समझा जाता है, ये अच्छी बात समझी जाती है, हमेशा से हम देख रहे हैं। और हमारे ख़ास तौर से जो सोसाइटी है उसमें तो गोरी रंगत को हमेशा वैल्यू किया ही जाता है, जो एशियन कंट्रीज़ हैं ख़ास तौर से। और पाकिस्तान में आजकल हम देख रहे हैं कि गोरा रंग करने के लिए कभी कोई क्रीमें लगाई जा रही हैं, कभी कोई मेडिसिन खाई जा रही है, कभी ग्लूटाथोन का इस्तेमाल हो रहा है, कभी इंजेक्शन लगवाए जा रहे हैं विटामिन सी के। तो क्या हकीकत है इसमें, इस बारे में जानेंगे। क्या रंगत गोरी करने वाली क्रीमें और अद्वियात जो है उनका इस्तेमाल करना सही है या नहीं, जानेंगे इस बारे में। पहले मिलेंगे हमारे गेस्ट से। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर बिलाल शम्स साहब, उनसे मिलते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप, ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम मानूर, आप खैरियत से हैं? ठीक है, जी बिल्कुल ठीक हूँ, सुबह खैर। डॉक्टर साहब, जो बात मैंने अभी की है, गुड कितना मॉर्निंग। मुत्तफिक है इससे आप, और क्या कहेंगे कि क्या गोरी रंगत ही कामयाबी और खूबसूरती की अलामत है? मानूर, ये जो गोरी रंगत का क्रेज चल पड़ा है ना, इस पे एक रिसर्च हुआ है। जी रिसर्च में ये देखा गया है कि चूंकि ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट, पाकिस्तान, इंडिया, इस रीजन पे गोरी रंगत वालों ने रूल किया था अंग्रेज की शक्ल में, तो वो मास्टर्स थे। उनका जो लाइफस्टाइल था और वो जो सब कुछ था, उससे लोग इम्प्रेस ज्यादा थे। जी ये एक बहुत बड़ा फैक्टर भी है इस गोरी रंगत वाली जो क्रेज है इसके अंदर। अब आते हैं इस बात पे, मेरे पास जितने भी स्पेशली माएँ आती हैं, वो कहती हैं डॉक्टर साहब मेरी बेटी को आप गोरा बना दें, क्योंकि लोगों की डिमांड है, रिश्ते नहीं आते, ये और वो। तो गोरी रंगत का क्रेज तो डेफिनेटली है। अब बंदा क्या इस्तेमाल करे, खुद से ना करे। ये जो एफएम पे, ये जो मुख्तलिफ जगहों पे गोरी रंगत करने वाली क्रीम्स वगैरह का जिक्र हो रहा है, ये ना करे। अब क्या करे, उस पे आज बात करते हैं आपसे। बिल्कुल। तो पाकिस्तान में इस वक्त जो गोरी रंगत करने वाली क्रीमें अद्वियात मिल रही हैं और इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है, इसकी सबसे बड़ी क्या तिब्बी वजूहात हैं? क्या वाकई ऐसा है कि गोरी रंगत हो जाती है, उससे फ़र्क पड़ता है और इसका इस्तेमाल जो है हार्मफुल नहीं है? मानूर, जो इंस्टेंट वाइटनिंग क्रीम्स हैं या लोशंस हैं, इवन अभी सन ब्लॉक्स को भी वो लोग क्लेम करते हैं कि इंस्टेंट वाइटनिंग कर रहे हैं। ये जो इंस्टेंट वाइटनिंग है, इसके अंदर बहुत सारी जो हैजार्डस केमिकल्स हैं वो मिक्स हुई हुई है। मसलन स्टेरॉइड्स मिक्स हुई हुई हैं। जी स्टेरॉइड्स के अलावा उसके अंदर मर्करी मिक्स हुआ हुआ है। तो ये सेफ नहीं है। इससे इंस्टेंट वाइटनिंग तो आ जाती है, लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि स्किन थिनिंग हो जाती है और स्किन के अंदर रेड कलर के टेलेंजेक्टेसियास या सुर्ख सुर्ख रगें नजर आती हैं, जिससे फिर वो जो बंदा या बंदी यूज कर रहे हैं उसका सन एक्सपोजर जो ही होता है तो चेहरा जलने लगता है, या किचन के अंदर स्किन जलने लगता है और उसके ऊपर बाल आना शुरू हो जाते हैं, छोटे छोटे दाने निकलना शुरू हो जाते हैं। तो इंस्टेंटली वाइटनिंग तो हो जाती है, लेकिन उसके बाद जो साइड इफेक्ट्स है वो फिर बहुत बुरे हैं। उसको रिवर्स करने में कम से कम साल लगता है। अच्छा, आपने कहा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं इस तरह के, जो ख़ास तौर से आपने ये रेड जी। कलर की जो पिगमेंटेशन होना शुरू हो जाती है। डॉक्टर साहब, ये फिर गोरी रंगत फिर बरकरार रहती है या फिर वो जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उनकी वजह से और आपकी जो है वो जो गोरी रंगत है शक्ल ख़राब हो जाती है? शक्ल खराब हो जाती है, ये जो छोटे छोटे रग हैं ये बड़े हो जाते हैं और बहुत ज्यादा डिफ्यूज रेडनिंग, जिसको हम फेशियल रितिमा कहते हैं, सुर्खी आ जाती है चेहरे पे। फिर मरीज सुर्खी के ट्रीटमेंट के लिए आ जाता है, तो फिर उसके लिए पल्स डाई लेजर और बाकी लेजर्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। मरीज का खर्चा भी बढ़ जाता है और वो उसको लेने के देने पड़ जाते हैं। अब इसके मुकाबले में अगर आप अपने डर्माटोलॉजिस्ट से ट्रीटमेंट ले वाइटनिंग की, तो आपको सेफ इंग्रेडिएंट्स वाली क्रीम्स देता है जो कि इफेक्टिव होती है, सेफ होती है और रजिस्टर्ड होती है। उसके अंदर वो इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो स्किन को नुकसान नहीं पहुंचाते, मसलन विटामिन सी, जी मसलन टायरोसिनेज इनहिबिटर्स। टायरोसिनेज एक ऐसा एंजाइम है जो कि मेलानिन सिंथेसिस, मेलानी ब्राउन पिगमेंट को कहते हैं, डार्क जी पिगमेंट को जी मेलानिन कहते हैं। इसकी प्रोडक्शन में एक रेट लिमिटिंग स्टेप है, उसको रोकता है वो टायरोसिनेज एंजाइम। तो टायरोसिनेज इनहिबिटर्स वो इंग्रेडिएंट्स होते हैं
जो कि मेलानिन प्रोडक्शन को कम रखते हैं। मसलन इसमें अल्फा आर्ब्यूटिन है, इसमें कोजिक एसिड है, इसमें रोकिनॉन है, इसमें लिकोरिस एक्सट्रैक्ट है, इसमें और अच्छी-अच्छी चीजें हैं जो स्किन को नुकसान नहीं देती, जबकि पिगमेंटेशन को रिड्यूस कर देती है। तो डर्मेटोलॉजिस्ट आपको वो इंग्रेडिएंट्स लिख देता है। तो खुद से लेना, बाजार की चीजों को घर ले आके उससे अपनी स्किन को खराब करना, ये ठीक नहीं है। ठीक है डॉक्टर साहब, क्रीमों तक की बात नहीं है, बात थोड़ी आगे बढ़ गई है। आप खास तौर से ये देखें ना, सोशल मीडिया पे जब हम देख रहे होते हैं, हर कोई जो है कुछ ना कुछ सेल कर रहा है, उसमें अद्वियात जो है खुद से डायरेक्टली लेना शुरू कर दी हैं लोगों ने। तो क्या अद्वियात भी इसी तरह का ही बैड इफेक्ट डालती हैं स्किन के ऊपर जो आप बता रहे हैं अभी? मानूर, इसमें एक मेडिसिन का इस्तेमाल आजकल बहुत ज्यादा बढ़ गया, उसको कहते हैं जी। ग्लूटाथायोन, जिसको व्हाइटनिंग इंजेक्शंस के अंदर भी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। ग्लूटाथायोन बेसिकली एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी एजिंग ड्रग है, यानी कि ये एजिंग प्रोसेस को स्लो डाउन करता है। बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, बल्कि आप ये कह लें कि सबसे पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट है। लेकिन यहाँ पे एज अ व्हाइटनिंग एजेंट यूज हो रहा है। अब उसका ये जो यूजेज है, ये एफडीए अप्रूव्ड तो नहीं, लेकिन ऑफ द लेबल यूज हो रहा है। जी। तो आप इसको ये नहीं कह सकते कि ये कोई बहुत ज्यादा नुकसान करेगा। नुकसान तो खैर ये नहीं करता, लेकिन अगर आप एक्सेसिवली यूज करेंगे, फिर अपना जो इसका डोजेज है ना, उससे हट के यूज करेंगे, फिर नुकसान कर सकता है। बिल्कुल ठीक। लेकिन ग्लूटाथायोन बेसिकली एंटी एजिंग ड्रग है और इसका एंटी एजिंग इफेक्ट बहुत अच्छा है। उसके अंदर आजकल विटामिन सी मिक्स हुआ है। विटामिन सी के व्हाइटनिंग के अंदर रोल है। विटामिन सी एक आप यूं कह ले कि नुकसान देने वाला नहीं, बल्कि फायदा देने वाला है। लेकिन अगेन, हर चीज का एक्सेसिव यूज ठीक नहीं है ना। बिल्कुल एक सही। जरूरत से ज्यादा जब आप एक चीज यूज करोगे ना, उसके फिर नुकसान हो सकते जी, आपने तो बहुत सिंपल अल्फाज में बताया डॉक्टर साहब के नुकसान जो है सिर्फ स्किन की वो थिनिंग और पिगमेंटेशन होना, ये सब बताया। लेकिन यहाँ मैं पढ़ रही हूँ, क्या ये दुरुस्त है कि इनका अगर बहुत ज़्यादा हम इस्तेमाल करें, ख़ास तौर से जो ओरली हम अद्वियात ले रहे हैं, उससे कैंसर, गुर्दों और जिगर की जो बीमारियाँ वो भी उसका सबब भी बन सकता है? देखिए मानूर, विदाउट एनी प्रिस्क्रिप्शन कोई भी चीज नुकसान दे सकती है। लेकिन ये जब आपका एक क्वालिफाइड डॉक्टर आपको लिखता है, तो आपकी प्रिलिमिनरी टेस्ट करता है। सपोज अगर आपका ग्लूटाथायोन का इंजेक्शन लगता है, तो एक स्किन प्रिक टेस्ट होता है। ओके। यानी पहले उसके जो साइड इफेक्ट्स है उसको चेक किया जाता है। स्पेशली इसके जो एलर्जिक रिएक्शंस है, ये बहुत कॉमन है। तो उस टेस्ट से पहले यूज करना खतरनाक हो सकता है। बगैर किसी डर्मेटोलॉजिस्ट के जी। एडवाइस के आप ये चीजें यूज ना करें। ठीक है। ये एक्सेसिव यूज, जी 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 डॉक्टर साहब, गोरी रंगत ज़ाहिरी बात है हर एक की ख्वाहिश होती है। आपने अभी खुद बताया, आपके पास जब पेशेंट आते हैं, माएँ आती हैं बच्चियों को लेके कि उनके रिश्ते नहीं हो रहे, तो अगर आपने गोरी रंगत भी करनी है तो इसके लिए और कोई इसके अलावा कोई आपके पास और चीज़ है नहीं ना, कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसके लिए आप ये बताइए कि महफूज तरीका क्या है, किस तरीके से जो है बेहतर किया जा सकता है? अगर आपको बहुत ज़्यादा ब्राइट नहीं नज़र आ सकते लेकिन बेहतर आपकी रंगत की जा सकती है, तो क्या मुतबादिल रास्ता होगा? मानूर, आपका जो नेचुरल स्किन टोन है, कोई चीज चेंज नहीं कर सकती। कलर ओके। के हिसाब से स्किन के 6 टाइप्स हैं, जिसको हम फिट्जपैट्रिक स्किन टाइप्स कहते हैं। टाइप 1, 2, 3, 4, 5, 6, जिसमें टाइप 1 जो है ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज का स्किन है, जो जिसमें नॉर्वे, डेनमार्क और ये फेयरेस्ट स्किन आता है। जी। और टाइप 6 जो है ना, वो अफ्रीकन स्किन है। तो दुनिया की कोई ट्रीटमेंट आपका जो नेचुरल स्किन टोन है वो चेंज नहीं कर सकती। ये बात ज़हन में रहे। हाँ, थोड़ा बहुत कलर जो है ना, अगर टैन हुआ है किसी जी। सन एक्सपोजर की वजह से, या फिर और भी कंडीशंस है जिसमें आयरन डिफिशिएंसी है, या फिर कुछ शादीशुदा खवातीन जो है ना, जी। प्रेगनेंसी के बाद उनको ये एक्सपीरियंस होता है, या कुछ शादीशुदा खवातीन माने हमल गोलियां या अद्वियात इस्तेमाल करती हैं, जिससे भी पिगमेंटेशन पे फर्क पड़ता है। जी। और कुछ लोग जिनको थायराइड डिसऑर्डर्स हैं, थायराइड डिजीज है, हाइपोथायराइडिज्म, उन लोगों में भी पिगमेंटेशन का इशू रहता है। ठीक है। तो जिन लोगों ने अक्वायर किया हुआ है पिगमेंटेशन, यानी नेचुरल स्किन टोन अच्छा था और जी। बाद में जी। इन कंडीशंस की वजह से टैनिंग हो गई, उनमें बहुत ज्यादा बेहतरी आ जाती है सेफ इंग्रेडिएंट्स के इस्तेमाल से। अल्फा आर्बिटिन, कोजिक एसिड, रिसोर्सेनॉल, ये लिकोरिस एक्सट्रैक्ट,
यानी वो क्रीम जिसके अंदर ये सेफ इंग्रेडिएंट्स हो, जो टायरोसिनेज इनहिबिटर्स हैं, जी। उसका इस्तेमाल नुकसान नहीं देगा। मान लो एक लेकिन और ज़रूरी चीज़, अगर आपके पास टाइम है तो जी, उस जी, पे बोलें। बात करना जी, बड़ा जी, ज़रूरी है। जी। जी, उसमें आजकल ये कोलेजन के जो कैप्सूल आ रहे हैं, कोलेजन के जो ड्रिंक्स आ रहे हैं, वो उसका क्रेज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। बालों के लिए बायोटिन की कैप्सूल खाए जा रहे हैं, कोलेजन खाया जा रहा है। तो उस पे मैंने कहा एक ज़रूरी बात इसलिए करनी है कि जब आप कोलेजन खाते हैं, जी। आप कोई भी प्रोटीन, कोलेजन एक प्रोटीन है, आप कोई भी प्रोटीन खाते हैं, तो वो प्रोटीन आपके गैस्ट्रिक एसिड्स उसको डिसइंटीग्रेट कर देते हैं, उस प्रोटीन को अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी बिल्डिंग ब्लॉक्स में कन्वर्ट कर, आप बिल्डिंग तोड़ते हो ना, वो ईंटें, जी, जी। छोटी-छोटी ईंटें बच जाती हैं। तो वो अमीनो एसिड्स फिर आपकी गैस्ट्रिक म्यूकोसा के थ्रू एब्जॉर्ब हो सकते हैं, आपके ब्लड स्ट्रीम के अंदर जा सकते हैं। एज़ कोलेजन एब्जॉर्प्शन मुमकिन ही जी, नहीं है। तो ये गैर ज़रूरी इसका एक्सेसिव यूज़ भी जो है ना, ये नहीं करना चाहिए। ठीक है। कोलेजन इंडक्शन हो सकता है, आप कोलेजन आपका स्किन खुद ही बनाता है, आपकी स्किन के अंदर फाइब्रोब्लास्ट्स हैं। वो अगर कुछ मशीनें हैं जिसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी माइक्रो नीडलिंग है या कुछ और चीज़ें, उसके थ्रू कोलेजन बनता है, लेकिन ये जो आप मुँह के ज़रिए खा रहे हैं, ओरली ले रहे हैं, वो ये ठीक आपके लिए नहीं है। ठीक नहीं है। ठीक है, डॉक्टर साहब इस पे हम ज़रूर आपसे बात करेंगे, कोलेजन और बायोटिन पे जो है एक अलग से प्रोग्राम रखेंगे। लास्ट में आपसे सिर्फ यही जानना चाहूँगी, सोशल मीडिया और ये जो तमाम इश्तिहारात होते हैं, ये इस मसले को कितना बढ़ा रहे हैं आपकी नज़र में? बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। मानो और इसमें उनको ज़िम्मेदाराना रोल प्ले करना चाहिए, सोशल मीडिया को, प्रिंट मीडिया को, स्पेशली ये जो एफएम चैनल्स हैं, इसको बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी का मुज़ाहिरा करना ज़रूरी है, क्योंकि अवाम बेचारी, उनको तो नहीं पता कि वो आप जो उनको बताएँगे वो तो यूज़ करेंगे। बिल्कुल। तो ये ठीक नहीं है इस तरीके से खुद से। मैंने कई बार देखा है, एफएम चैनल पे बंदा बैठा होता है, उसको बता रहा होता है कि ये जो क्रीम है ये आपके दाने भी ठीक कर देगा, ये आपके चेहरे पे बाल भी खत्म कर देगा, आपको व्हाइट भी कर देगा, आपके स्किन में शाइन भी देगा। ओ खुदा के बंदे, आपने कब उस पेशेंट का मुआयना किया? आपने कब देखा कि वो पहले से उसकी स्किन की कंडीशन बिल्कुल, क्या बिल्कुल है? सही। आप यहीं से थोप रहे हो उसके ऊपर, तो ये गैर जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए। जी, बिल्कुल सही बात आपने की। बहुत शुक्रिया डॉक्टर बिलाल शम्स हमारे साथ थे। उन्होंने जो बात कही कि भई ये इश्तिहारात और सोशल मीडिया इस पे देख के खाली जो है आप उनकी तो चलें वो ड्यूटी है, वो आपको बता रहे हैं, लेकिन आपकी जो ज़िम्मेदारी है ये, अगर आपको अपने आपको अच्छा रखना है, अच्छा दिखना है, तो पहली ज़िम्मेदारी आपकी यही है कि आप किसी अच्छे से कंसल्टेंट के पास जाएँ और उनसे कंसल्ट करके जो है कोई भी ट्रीटमेंट करवाएँ, और ज़रूर करवाइए क्योंकि आपका हक है, लेकिन पहले सोच समझ के जाइएगा और डॉक्टर के पास ही जाइएगा। यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते रहिएगा हमारे साथ।